कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं। आज मेरी को होस्ट और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इनके साथ ऐसा ही होने वाला है। हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स। And we have with us, of course, my co-host, Dr. Mrinalini Atreji, the historian, and a very, very special guest, Mr. Jagmohan Sharma, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एंड चेयरमैन जेपीडीसीएल। बट मोर देन दैट, आई थिंक आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर को लेकर एंथुजियाज्म है, जो एनवायरनमेंट को लेकर एंथुजियाज्म है, जो हमारी हेरिटेज के लिए एंथुजियाज्म है, मिस्टर शर्मा, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल, दैट इज रिमार्केबल। और आज आई एम श्योर आप हमको वो पुराने जम्मू में लेके जाने वाले हो जब जम्मू की रणवीर कनाल या इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में, चैनल्स में लोग पानी ठंडा किया करते थे, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखा करते थे, जब फ्रूट वेंडर्स गर्मियों में तरबूज उसमें ठंडे करने के लिए लगाते थे नेट लगा के। तो और जब वो ग्रैंड बैसाखी का मेला लगा करता था। आज हम उन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। आज हम हिस्टोरिक रणबीर कनाल के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों मृणालिनी जी? हाँ, श्योर जूही। और अभी तक हमने बात की है अबाउट द बिल्ट हेरिटेज प्लेसेस की, टेम्पल्स की। बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर तवी रिवर हम एक रिवर की, एक कैनाल की बात करने लगे हैं। और इट्स मोर देन 100 ईयर्स उसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो इट इज नाउ हेरिटेज। सो उस Yes. हेरिटेज के बारे में आज जगमोहन जी हमें बताएंगे। तो मिस्टर शर्मा, मैं इफ वी वांट टू स्टार्ट विद इट्स स्टार्ट, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत सारे हिकअप्स रहे, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए इंजीनियरिंग के लेवल पर, एंड आई थिंक ब्रिटिश का भी उसमें कुछ रोल था ड्यूरिंग दैट रीन महाराजा के टाइम पर। तो अगर उन चीजों से हम स्टार्ट कर पाए। जूही जी और अत्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो हमारी रणवीर कनाल है, ये हमारा सिर्फ क्या लाइफ लाइन ही नहीं है, ये हमारी हेरिटेज है। और आप सोचिए, अगर आप रियल सेंस में देखेंगे तो एक महाराजा प्रताप सिंह के समय में एक ऑर्डर इशू हुआ, जिसके द्वारा 5 नवंबर को इसका नाम रणभीर कनाल रखा गया 1903 में। तो अगर आप मेरे को सच में पूछें तो 5 नवंबर जो है रणभीर कनाल का बर्थडे है। और हम लोगों ने, जैसे रणभीर कनाल की आस्ते आस्ते हम आगे बात करेंगे, तो उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये कनाल जो हमारे एक खूबसूरती को बढ़ाती है, हमारे जम्मू के थ्रू जब ये बहती है तो क्या कमाल की ठंडक देती है गर्मियों में, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जो इसमें कभी इसके साथ वॉक पे जाता हो। या जैसे अभी मृणाल जी ने भी बोला है कि एक टाइम था जब आम और तरबूज, बच्चे, हम लोग भी, जब हम भी छोटे थे, तो उसको पानी में ठंडा करके खाने, और वहीं पे इट वाज ए जॉयफुल टाइम। बड़े आराम से लोग उसमें बैठ के और मजे से एंजॉय करते थे, फैमिलीज एंजॉय करती थी, बच्चे बूढ़े सब लोग इकट्ठे होके वहां पे इसको। और अगर आप थोड़ा आगे की तरफ जाएं, भगवती नगर की साइड में, या जहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो जेके बैंक उस कनाल के पोर्शन को मेंटेन करता था, जो आज के समय में हो सकता है, क्योंकि वहाँ वो फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ी गर्दा वगैरह काफी सारी दिक्कतें हैं। पर उसको अगर हम वापस उसी लेवल पे लेके आए जिस लेवल पे वो पहले था, क्योंकि वो एक ऐसा स्ट्रेच है, अगर आपको याद होगा कि जब बैसाखी का मेला होता था, जैसे आपने बताया है, तो सैकड़ों में जम्मू के रहने वाले लोग वहां जाते थे। और एक बड़ी खूबसूरत उस जगह की अभी भी जो बात है कि वही कनाल का एक स्ट्रेच है जहाँ पे चिनार के पेड़ लगे हुए हैं, नीचे चिन्हाब का ठंडा पानी, और ऊपर से चिन्हाब की ठंडी छांव, और गर्मियों का मौसम। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन था ये वहां पे। कॉम्बिनेशन है विच नीड्स टू बी मेंटेन, जिसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मेरे को पूरा
विश्वास है कि जैसे ये फ्लाईओवर का काम खत्म होता है वहां पे, तो उसकी तरफ भी जो भी हमारे सरकार हैं या जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, म्यूनिसिपलिटी हैं, उस पर जरूर ध्यान देंगे। या जेडी है, मेरे को पूरा पता नहीं है कि उसको कौन मेंटेन करता है, शायद इरिगेशन डिपार्टमेंट ही मेंटेन करता हो, तो उस पर ध्यान देंगे तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी चीज जो है निकल के आएगी। जी जी। आपने जैसे उस जगह का जिक्र किया तो मुझे एकदम से रिकॉल हुआ। कई बार होता है कुछ चीजें आप भूल गए होते हो। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे, सब फ्रेंड्स, तो गरीब लोग हम तो हम किसी का भी बर्थडे होता था ना फ्रेंड्स का, तो हम लोग वहीं जाते थे, और कितनी भी गर्मी हो हम वहां उस नहर के किनारे बैठते थे तो ठंडी हवा आती थी। एंड आई रिमेम्बर आई यूज टू से, दोस्तों शीत लहर का आनंद लो। सो दिस इज व्हाट दिस कनाल हैज बिन फॉर अस। और नॉट जस्ट दिस, मिस्टर शर्मा, आई थिंक आज हम जिस बासमती में इतना प्राइड लेते हैं, अगर वो बासमती हम उगा पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कनाल, जो शुरू कहाँ से होती है। और मुझे लगता है क्या उस टाइम का विजन रहा होगा उन लोगों का, और क्या इंजीनियरिंग रही होगी, किस तरह से, कितनी डिफिकल्टीज के बाद उन्होंने उसको वहां पहुंचाया है। इफ यू कैन टेक अस थ्रू दैट जर्नी। हाँ जी जूही जी, अगर आप इस कनाल को देखें तो ये कनाल बेसिकली महाराजा रणवीर सिंह के समय में चालू हुई। कोशिश की गई कनाल बनाने की 1873 में, 1873 में। तो इसका शाही कनाल नाम उस समय था। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि उस समय की जो इंजीनियरिंग या जो इंजीनियरिंग स्किल्स थे, तो उसकी वजह से जब पानी छोड़ने की कोशिश की गई तो पानी इसमें फ्लो नहीं हुआ, वाटर डिड नॉट रोल इनटू द कनाल। तो ये भी चिन्हाब के लेफ्ट बैंक से ही था। उसके बाद फिर से एक और एफर्ट हुआ, उस कनाल का नाम रखा गया राजपुरा कनाल। तो उसका बेसिक आइडिया ये था कि ये जो हजूरी बाग है, अभी भी हजूरी बाग है हमारे यहाँ जम्मू में, तो क्योंकि वो महाराजा का एरिया था, ऑर्चर्ड्स थे, तो उसमें पानी आए। लेकिन वो चीज भी उस समय कामयाब नहीं हुई बिकॉज ऑफ अगेन द इंजीनियरिंग डिफिकल्टीज, जिसकी वजह से पानी उस समय उस साइड नहीं फ्लो कर पाया। लेकिन बाद में महाराजा प्रताप सिंह ने एक पूरा एफर्ट लगाया कि इस कनाल को, इस चिनाब के पानी को हम अपने जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, जैसे आपने भी बताया है कि जम्मू की पेरीफेरी, आरसपुरा, सांबा, और ये सारा आप देखिए ये प्लेन एरिया है जम्मू का। और एक समय जब वहां पानी नहीं रहा होगा, हो सकता है कि कुएं हों या रेन वाटर पे वो लोग डिपेंड करते थे, तो आज हम वो चीज फील नहीं कर सकते क्योंकि एक चीज हमारे पास अवेलेबल है ना। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये सदियों सदियों से हमारे पास थी, ऐसा नहीं है। इस सारी चीज के लिए एक एफर्ट लगा है। और ये एफर्ट जो है ये महाराजा रणबीर सिंह ने, बिकॉज ही डिड नॉट गेट डिटर्ड कि भाई पीछे हमें नाकामयाबी मिली है तो इसकी वजह से हम हट जाएं, पीछे हटें। तो उन्होंने बल्कि इस, जो पहले अगर ये सोचा गया था कि हजूरी बाग तक ही इस कनाल को लेके आए, तो इस कनाल को इन्होंने आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ा के आप देखिए कि इसमें जो मेन कनाल है ये तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब है, जो मेन कनाल है। तो इसकी उस समय जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी पानी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, 17 के करीब इन्होंने कनाल्स बनाई, जिनकी टोटल लेंथ अगर उस समय की बात करें 274 के करीब थी। और ये सारे उन एरियाज में हैं जहां पानी नहीं है। आप सोच सकते हैं क्या क्या किस्म की खुशी, और हो सकता है ढोल नगाड़े, और बच्चों की क्या, और एक फीलिंग कि हम अब इस पानी की वजह से, इस नहर की वजह से आगे बढ़ पाएंगे। तो हालांकि ये कनाल बनाई महाराजा प्रताप सिंह ने, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि एफर्ट तो पुराने टाइम में हुआ था महाराजा रणवीर सिंह के समय में, तो इसलिए उन्होंने जो है इसका नाम रणवीर कनाल रखा। और इसके शुरू के जो इंजीनियर थे वो लाला तेजराम जी थे, डिविजनल इंजीनियर थे। और जो एक जो दरबार के स्टेट इंजीनियर थे उनका नाम मिस्टर फील था। और इसकी कनाल सिस्टम की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट उस टाइम थी वो तकरीबन 17 लाख रुपए के करीब थी। और जो बाद में, क्योंकि मेरे को लगता है कि पहले उन्होंने कुछ सोचा होगा और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह जो आगे बढ़ी, तो उसकी जो पूरी कीमत है वो तकरीबन
37 लाख के करीब सैंक्शन हुई 1910 में, मतलब जब ये सारा काम एस्टेब्लिश हो गया जितना उन लोगों ने सोचा हुआ था। और एक और सज्जन जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा जो हिस्ट्री में है, वो है मिस्टर तेजराम। तो तेजराम तो पहले थे, उनके बाद फिर राय साहब मक्खन लाल आए और उन्होंने इस चीज को कंप्लीट किया है, इस कनाल को। तो ये एक हमको इरिगेशन तो देती ही देती है, जो ठंडक की बात हमने लोगों ने की वो देती है, और साथ में एक गर्मियों में एक फीलिंग है। आप देखिए, जब मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे कि या इवनिंग में लोग वॉक के लिए जाते हैं कनाल के किनारे किनारे पे, और इस कनाल को अगर आप अभी देखेंगे, स्पेशली जो क्या कहें बख्शी नगर के आसपास का एरिया है, काफी खूबसूरती से डेवलप किया गया है, सचमुच में डेवलप किया गया है। और स्पेशली जब से ये फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद देयर हैज बीन ए रियल बिग एफर्ट कि इस कैनाल के एम्बैंकमेंट्स को और बाकी चीजों को हम ठीक करें। और अब सिर्फ इसमें एक ही जो चीज आती है जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे, वो है पानी की सफाई की। मतलब मान लीजिए अगर कनाल की एम्बैंकमेंट्स ठीक हैं और पानी उसका शुद्ध नहीं है, तो वो सोल उसकी उसकी जो अंदर की आत्मा है कैनाल की, वो तो हमेशा सराती रहेगी ना। सोचेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कि बाकी हमारा सब कुछ आसपास का बड़ा खूबसूरत हो गया है, हमारी एम्बैंकमेंट अच्छी हो गई, पर हमारी सोल जो है इसके ऊपर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और ये कुठाराघात मैं आपको बताऊंगा कि हम सोसाइटी के तौर पे भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं कनाल के किनारे पे ही रहता हूँ, मुट्ठी में रहता हूँ। और अगर आप मिश्री वाला से आगे की तरफ टुवर्ड्स जम्मू आए, तो मेरी एक फीलिंग है कि हो सकता है कि मिश्री वाले के पीछे भी कोई पोल्यूशन वगैरह का कुछ होता हो, लेकिन जब आप मिश्री वाला से आगे आते हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई है, तो लोगों का एक कनाल के, इस रणभीर कनाल के प्रति जितनी एक श्रद्धा होनी चाहिए थी इसकी सफाई के प्रति, वो नहीं है। हम भारतवर्षी जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जम्मू के रहने वाले, पता नहीं क्यों हमें ये मजा आता है कि जितना हमारा कूड़ा करकट है एक तो हम कनाल के किनारे पे रखें, और अगर कनाल के किनारे पे नहीं रखें तो अच्छा है कि उसी में धकेल के अंदर डाल दें। और हमारे जो इवन बड़े बड़े, मैं क्योंकि मुझे कहना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी के बिन्स हैं फॉर एग्जांपल, वो भी कनाल के किनारे पे ही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओवरफ्लोइंग, और कुछ नहीं होगा तो कुत्ते वगैरह आके उसको वहां से निकाल के कनाल में डाल देते हैं। काफी अच्छा एफर्ट हो रहा है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें सोसाइटी की लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी की लेवल पे हमको कहीं ना कहीं ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इसको हम कैसे बचा के रखें, बिकॉज इसका इम्पैक्ट है। स्पेशली जब हम पॉलिथीन बैग में सड़ा कूड़ा करकट जमा करके कनाल के अंदर फेंक देते हैं, तो आप सोचिए कि वो पानी को कहीं आगे जाके तो ब्लॉक करेगा ना। और उसकी वजह से जो इतना बड़ा नहर का, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं फॉर एग्जांपल, वो इम्पैक्ट होती हैं। और सरकार कितनी दफा, कब तक उसकी खुदाई करेगी, उसमें से रेत निकालेगी, उसमें से कचरा निकालेगी। अगर हम साथ में, हम ही सरकार है ना, हम कोई सरकार से अलग तो नहीं है, अगर हम उस चीज पे ध्यान ना दें, तो कुदरती बात है कि रणधीर कनाल जो है इसकी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा देर टिकेगी नहीं। इसके एम्बैंकमेंट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका पानी हमें शुद्ध चाहिए। जी जी। मिस्टर शर्मा, इजंट इट अनफॉर्चुनेट कि हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में, हमारे रिचुअल्स में वाटर बॉडीज, पानी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कितने सारे रिचुअल्स नदियों के किनारे होते हैं। हमारी कई बार जैसे सोमावती अमावस्या आ गई, या इस तरह के कुछ दिन वार होते हैं जब लोग बहते हुए पानी में नहाने के लिए जाते हैं। पहले तो खैर होता ही यही सब था, चोई में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं नहाने के लिए। अभी टैप वाटर आ गया तो हमको उन चीजों की उतनी कद्र नहीं रही है। बट इतने सारे हमारे रिचुअल्स, हमारी नदियों पर बेस्ड हैं, वाटर बॉडीज पर बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी वी जस्ट डू नॉट केयर
कि क्या हो रहा है। मतलब आप देखो, वो लेडीज इकट्ठा होके वो कट्टे बच्चे वाला फेस्टिवल करती हैं, बच्च दुआ करती हैं, इसी रणबीर कनाल के किनारे या उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। कहीं कोई डेथ होती है, श्राद्ध वगैरह के रिचुअल्स हम नदी किनारे करते हैं। चीजें हमको प्रवाहित करनी होती है पूजा वाली, वो हम नदियों में करते हैं। बट वी जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। डोंट यू थिंक सो? मोर देन गवर्नमेंट, आई थिंक इट इज लोगों का एटीट्यूड। क्यों मृणालिनी जी? यू आर ऑन म्यूट। सॉरी। जो ये हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी ट्रेडिशन मतलब फ्रॉम वैदिक टाइम्स क्या है कि वी वर्शिप वाटर। एंड वी वर्शिप वाटर व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एसेंशियल है। वो पानी नहीं होगा तो ये पूरा ह्यूमन काइंड वैनिश हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स जॉब, ठीक है, बट व्हाट अबाउट अस द पीपल हु आर लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ दिस कैनाल? कि ये रियलाइज नहीं करके ये उनका सोर्स ऑफ वाटर है। उनके जो रिचुअल्स हैं, अ, जैसे आपने बताया बच दुआ है और बाकी जो कितने सारे हैं जहां पर आपका वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, कि उसके पानी के पास ही आपने रिचुअल्स करने। तो क्यों है? बिकॉज वो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं दे हैव फिक्स्ड दीज रिचुअल्स कि लोगों को बार बार पानी का वो इम्पोर्टेंस पता लगे। आई थिंक बचपन में, अभी पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन थी डोगरास में कि जो न्यू बेबी होता था बॉर्न, तो उसको पानी ऐसे नहीं पिलाते हैं। तो बैसाखी पे ही नहर, जो नहर वाला पानी है, वहां बैसाखी के मेले में जाके उसको पहली बार वो पानी चखाया जाता था। तो अभी शायद ये ट्रेडिशन खत्म हो गई है, या अब अगर कुछ लोग करते होंगे तो वो पानी इतना गंदा है। कुछ लोग रिचुअल्स करते हैं श्राद्ध के, या फिर अगर डेथ सेरेमनी है तो दे टेक अ डिप इन दिस कैनाल। तो वहां इतना गंदा पानी है, पॉलिथीन है, और जैसे सर ने बोला कि ड्रेन्स भी उसमें आते हैं। तो मतलब इट्स नॉट कि वन स्टेक होल्डर की गवर्नमेंट है उसी को सब कुछ करना। देर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और उसमें मेजर स्टेक होल्डर है जो वो कम्युनिटी है। बिकॉज ये कम्युनिटी की हेरिटेज है और कम्युनिटी के काम आ रही है। तो गवर्नमेंट तो उसमें से कुछ नहीं ले रही है, कम्युनिटी के लिए है। तो टिल द टाइम द कम्युनिटी हैज दैट कॉन्शियसनेस कि ये हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, इसको बचाना है, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आई थिंक एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो इसी रणबीर कनाल में ही शुरू हुई थी। इट वाज द पावर जनरेशन, राइट मिस्टर शर्मा? हाँ जी। मैं पावर जनरेशन से थोड़ा पहले पीछे आता हूँ कि पता ओके। नहीं आपने शायद डेली एक्सेलशियर में मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था अभी। आई एम थैंकफुल टू एक्सेलशियर कि उन्होंने उसको पब्लिश किया। तो मैं जो अभी मैडम बता रहे थे कि एक श्राद्ध था यहाँ मुट्ठी के किनारे, एक कनाल के किनारे पे। तो बड़ी अजीब सी मेरे को सीन दिखा वहां पे कि वो हमेशा दिखता है, बट कई दफा होता है ना कि आपको एकदम चीज ट्रिगर कर जाती है कोई। तो वो आर्टिकल जो है वो इस इंसिडेंट से ट्रिगर हुआ ये कि एक वो शाद की नीचे प्रक्रिया चल रही थी, बल्कि 3-4 फैमिलीज थी शायद नीचे। और आई वाज आल्सो किसी को अटेंड कर रहा था मैं भी। तो वहां जो ब्रिज है मुट्ठी का, जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से आगे की तरफ रोड पे ब्रिज है, तो उस ब्रिज पे बड़ी अच्छी सी महंगी सी गाड़ी आई, उसमें से बड़े अच्छे से सज्जन भी निकले। और उन्होंने पॉलिथीन का पूरा बड़ा बैग, इट वाज नॉट ए स्मॉल बैग, हालांकि स्मॉल और बड़े बैग में कोई अंतर मेरे विचार से नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सारा बैग लेके उस नहर में ब्रिज पर से फेंक दिया। और वो ट्रैफिक जैम भी हुआ वहां, बट कोई उनको ध्यान नहीं था, उन्होंने अपना वो फेंका। और मैं क्योंकि कनाल के साइड पे था, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे को ऐसे लगा कि जैसे वो ना वो सोल के अंदर किसी ने वो गंद फेंक दी है। तो दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड दैट आर्टिकल। और अगर आप उस आर्टिकल को देखेंगे तो आई हैव रिटन इट एज ए फर्स्ट पर्सन, एज इफ आई एम रणबीर कन्नल। अब दूसरी जो सबसे अद्भुत कहूंगा मैं चीज इंटरनेटेड कॉमर्स के अंदर, कि हमारी ड्रेन्स हैं, जो अभी मैडम भी बता रहे थे, ऊपर से कई ड्रेन्स हैं, क्योंकि काफी अर्बनाइजेशन हुई है इस एरिया में, स्पेशली 1989-90 के बाद, जब से वो कश्मीर से लोग यहाँ भाग के आए वगैरह वगैरह चीजें हुई, तो काफी अर्बनाइजेशन हुई। तो पूरी जो ड्रेन है, इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रॉपरली लाइक कहीं उसका कोई ऐसा इंतजाम किया जाए, वो डायरेक्टली कनाल के अंदर जा रही है।
एक तो मुट्ठी में ही है, जहाँ पे ये मुट्ठी ब्रिज है उससे मेरे ख्याल 500 मीटर ऊपर होगी, और काफी उसमें से गंदमंद जो है वो कनाल में जाता है, और बाकी एरिया में भी है। दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड। और जैसा मैडम ने कहा कि हम इस पानी को हमेशा एक, या रिवर को एक मदर का स्टेटस क्यों दिया था हमने, वो इसीलिए दिया था कि हम लोग जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं किसी भी जगह के, उसकी प्योरिटी को समझें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पढ़े लिखे लोग हुए, और उन लोगों को हम अनपढ़ कहते हैं जिन्होंने इसको मदर का स्टेटस दिया था, जैसे जैसे हम पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़े, वैसे वैसे हमने रिवर्स को और कनाल्स को और पॉन्ड्स को पोल्यूट करना शुरू कर दिया। और ये एक बड़ी त्रासदी है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, पर पानी को पोल्यूट करने में हम सबसे आगे हैं। अब ये सोचिए कि ये पानी आता कहाँ से है जूही जी। अभी पीछे मेरे को मौका मिला, कई दफा गया हूँ वैसे कुल्लू मनाली साइड में, तो उस साइड में अगर आप, तांडी एक जगह है, तांडी में ऊपर से चंद्रा रिवर आता है और एक साइड से भागा रिवर आता है, जो बेसिकली वहां एक बारालाचा ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर में से आता है। उस ग्लेशियर से पानी वो आके तांडी में इकट्ठा होता है, जहां पे आके उसका नाम चंद्रभागा है। वो फिर वहां से आके पाडर आ जाता है। अगर आप पाडर की तरफ आए तो क्या खूबसूरत एरियाज हैं हमारे, किश्तवाड़ से होता हुआ वो अल्टीमेटली चंद्रभागा में आता है। और चंद्रभागा से चिनाब, जिसका नीचे आके नाम चिनाब है, और वहां से फिर अखनूर के पास से वही पानी हमारे कनाल में आता है। तो सोचिए कहाँ बारालाचा का वो ग्लेशियर, कहाँ वो तांडी, और कहाँ अखनूर, और अखनूर तक पहुंचते हुए कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आता है। और ये पानी जम्मू के बीचों बीच, मेरे को नहीं लगता कि सारे देश में कहीं ऐसा कोई भी सिटी है या शहर है जिसमें ग्लेशियर का पानी बीचों बीच बहता हो। और उससे अब जो हमारे, क्योंकि मैं एग्रीकल्चरिस्ट तो हूं नहीं, पर जो आरसपुरा का हमें राइस जिस तरीके से माना जाता है, जो उसका फेम और नेम है वर्ल्ड वाइड, वो इसी पानी की वजह से है। और अगर ये पानी किसी तरीके से खराब होता है तो उसकी वजह से, उस कंटेमिनेशन की वजह से उस एरिया का क्या होगा कोई आइडिया नहीं है हमें। अब आता हूं मैं पावर हाउस पे। तो यहाँ पे एक पावर हाउस ही बना नीचे उस टाइम महाराजा, क्योंकि पानी की किल्लत रहती थी, तो लिफ्ट इरिगेशन का जो सिस्टम था तो वो स्टीम इंजन से उस टाइम करता यूज होता था पानी को ऊपर तवी से लाने के लिए। तो वहां पे एक पावर हाउस बनाया गया, छोटा सा पावर हाउस था। उसमें कई लोग कहते हैं कि वो 3 किलोवाट का था, कई लोग कहते हैं कि वो 1 मेगावाट से कम था। उसकी बिल्डिंग अभी भी है, और वो कोई लीगल डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वहां से, वो भी मैं आपको बोलूंगा हेरिटेज बिल्डिंग है। जो वो पावर हाउस की बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है। वहाँ पावर हाउस छोटी मोटी कैपेसिटी का था, अभी वो नहीं चल रहा है। उसमें कोई लीगल डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो बंद है काफी देर से, मेरे विचार से 20-22 साल से। उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी शायद, लेकिन वो जो हमारे बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास के, जो बच्चे हैं, अगर वो, उनके लिए सिटी के अंदर एक हाइड्रो पावर स्टेशन कैसे चलता है, उनके लिए एक मॉडल का रूप ये ले सकता है। और उतना ही नहीं, आपको शायद आइडिया हो, क्योंकि मैं पावर सेक्टर से कनेक्टेड हूं, कि जम्मू कश्मीर नंबर 2 स्टेट थी जहां पे हाइड्रो स्टेशन बनाए गए। पहली मैसूर स्टेट थी, उसी की देखा देखी में। और वहां से इंजीनियर्स उस टाइम के महाराजा साहब ने यहाँ लाके डिप्यूट किए, लेबर वगैरह कहीं और से आई, और 2 पावर हाउसेस बने। एक हमारा यहाँ पे जो कनाल के ऊपर बना भगवती नगर के पास, और दूसरा मोहरा पे बना। पर क्योंकि हम इस टाइम कनाल की बात कर रहे हैं तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कनाल ओनली। तो वो काफी अच्छा पावर हाउस है, उसकी कैपेसिटी कम है, नहर का ही पानी उसमें यूज होता है, बट इट कैन बी समथिंग विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग, एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स स्पेशली। और अगर उसको एक प्रकार से किसी म्यूजियम के रूप में बनाया जाए, जिसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बड़ा सिंपल सा समझा जाता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम तार पोल और ट्रांसफार्मर नहीं है, इसमें काफी सारी ऑटोमेशन, काफी सारी चीजें डेवलप हुई हैं। और अगर ये बच्चों के लिए एक मॉडल वहां बनाया जाए, तो ये हमारी नहर के साथ एक एडिशनल, समझिए, इंसेंटिव है हमारे जम्मू के लोगों के लिए। वेरी ट्रू।
आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स इसके कवर कर लिए हैं. वी हैव स्पोकन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग. मृणाली जी, व्हाट डू यू थिंक? कुछ ऐसा जो हमने टच अपॉन नहीं किया है? नहीं, हमने टच अपॉन तो सब कुछ किया है, बट आई थिंक एक थ्रू हिस्ट्री महकमा एक it's a kind of a proposal which History Mahkama can also do. So we can submit a proposal for declaring this canal as a heritage canal along with its power station. I think वो तो लोगों से ही जाएगा, जो हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो उससे क्या होगा कि इसकी जो देख रेख है इसी कैनाल की, उसके लिए काफी सारे फंड्स आ जाते हैं फिर जब कोई चीज हेरिटेज लेबल मिल जाता है उसको. तो वी कैन डू इट बिकॉज जैसे सर ने बताया कि जो पावर स्टेशन है, और मुझे याद है बचपन में जब आई थिंक 9th 10th में प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैंने उस प्रोजेक्ट में ये पावर स्टेशन का ही मॉडल बनाया था. तो अब मुझे याद आ गया कि वहाँ एक पावर स्टेशन भी है और वो बहुत पुराना है. दैट इज ऑल्सो हेरिटेज बिल्डिंग. तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर इफ वी डोंट प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, ये जैसे वो हेरिटेज बिल्डिंग है, पावर हाउस है या जो कैनाल है, तो ये चीजें हमसे हम हमारे हाथों से निकल जाएंगी. तो आई थिंक वी कैन डू दैट मच. वी कैन सबमिट अ प्रपोजल फॉर दैट, और सर हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें. और मेरा इसमें एक और ये था कि 5 नवंबर, बिकॉज जब आप कोई डेट फिक्स करते हैं ना, तो यस. नेचुरली लोगों की अटेंशन जाती है. तो 5 नवंबर शुड बी सेलिब्रेटेड एज बर्थडे ऑफ दिस हेरिटेज कनाल, इट कैन बी अ काइंड ऑफ बिकॉज अ दैट इज, सेलिब्रेशन जहाँ से फिर लोगों को, मतलब वो लोगों, दैट इज द हाउ वे कि लोग किसी चीज से अटैच हो जाते हैं कि उसका अटैच बर्थडे हो जाते है, हैं. उसकी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, उसकी फाउंडेशन डे, मतलब हाँ, फाउंडेशन डे. फाउंडेशन, फाउंडेशन डे. उससे और वो और attach आई अब थिंक यही यही एक रीजन है कि हिस्ट्री महकमा में इस बार हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि हमको अपने रूट्स के बारे में पता ही नहीं है. दिस इज व्हाट हिस्ट्री महकमा सेज, दैट नो योर रूट्स. तो जब आपको अपने रूट्स के बारे में पता नहीं है, यू डोंट टेक प्राइड इन दैट. हमें बहुत आसानी से घर में नल में पानी मिल जाता है ना, तो हमने वो स्ट्रगल्स नहीं देखी हैं. देखी नहीं. जो घर वाले बताते हैं कि फ्रिज नहीं होते थे तो हम इसी नहर में पानी ठंडा करते थे, चम्मच घुमा घुमा के शरबत बनाते थे, उसी में पानी ठंडा हो जाता था 2 मिनट में, है ना. तो वो स्ट्रगल्स हमने नहीं देखी हैं, वो उन्होंने देखी हैं. रात के टाइम पे लाइट ऑफ हो जाए तो जिस जिस घर के बाहर से नहर गुजरती है, तो लोग वहां ठंडी हवा का एंजॉय करते थे, गर्मियों में भी, है ना, नहाते थे उस नहर में. अभी तो आप हाथ नहीं लगा सकते बिकॉज ज्यादातर जगहों पे तो उसको नाला बना दिया गया है. बना दिया. तो unless and until we take pride in our roots, we do not preserve it. हम उसकी कंजर्वेशन के लिए कुछ नहीं करते हैं. एंड देन फिर हम यही बोलते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. बट वी हैव अ लॉट. इट्स जस्ट दैट कि हमें मालूम नहीं है. बट आई एम रियली ग्रेटफुल मिस्टर शर्मा कि यू टुक आउट टाइम और आपने आज इस हिस्टोरिक रणबीर कनाल के बारे में हमें इतनी सारी चीजें बताई हैं. थैंक यू सो मच. इसमें इसमें एक ही ऐड करूंगा बिफोर वी जी साइन प्लीज. ऑफ. वो ये है कि प्लीज. कनाल तो बनी, कनाल के साथ कार्ट रोड्स बनी उस टाइम. सी, हम्म. इट वाज ए, है ना, दो चीजें थी. हम्म. तो ट्रू. वो जो रोड्स बनी वो भी तो उसके साथ बनी. तो इसलिए ये एक बड़ा रेडिकल स्टेप था, जो हम ये कह सकते हैं कि जिसने जम्मू का कम से कम उस समय के हिसाब से शक्ल बदल दी, और अभी भी बदली हुई है. एंड हम लोगों को रल मिलके सबको, चाहे हम इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी हैं, और सरकार हैं या म्यूनिसिपलिटी हैं, हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलके इसको कम से कम उस स्टेटस पे लेके आए, इसके पानी को, जो 60s, अर्ली 60s में था. बिकॉज अर्ली जी. 60s में इट वाज जस्ट, आप तो ऐसे ही पानी को लेके पी सकते थे. तो वो सिचुएशन आज वेरी नहीं है. हमने वेरी इस नहर की सोल को बचाना है. बिल्कुल. और इस नहर की सोल को बचाएंगे तो अपनी, बेसिकली हमारे लिए ये लाइफलाइन ही है. क्योंकि अखनूर से लेकर सांबा तक इरिगेशन के लिए ये बहुत बड़ा एक सोर्स है. और नॉट जस्ट फॉर दिस रीजन बट फॉर अदर रीजंस एज वेल. लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चलो सेल्फिश होके ही सोचो कि अपना नुकसान होगा इसीलिए बचाओ, बट बचाओ इसको, पोल्यूट मत करो इसको, डर्टी मत करो. थैंक यू वेरी मच मृणाली जी. थैंक यू मिस्टर शर्मा. और बहुत बहुत आपको अगर धन्यवाद. लगता है कि कुछ भी आपकी लाइफ में ऐड हुआ है, कुछ अपने रूट्स के बारे में आपने आज जाना है, तो डू शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.
नेक्स्ट आपको किस चीज के बारे में जानना है वो भी आप बता सकते हैं. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड कीप नोइंग योर रूट्स.